हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताने जा रहा हूँ डेरिवेटिव्स ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। और डिफरेंशिएशन का या डेरिवेटिव्स का ये तीसरा लेसन है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथमिक फंक्शन होता क्या है। तो सिंपली कोई भी फंक्शन क्या होता है, बाई और एक्स का रिलेशन होता है, और बाई को ही हम क्या बोलते हैं, एफ एक्स। तो एफ एक्स इजकल टू एक्स, ये एक फंक्शनल फॉर्म है। और इसी का जब ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं तो एक्स का वैल्यू पुट करते हैं और आपको रिजल्ट में एफ एक्स मिलता है या बाई मिलता है। ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल में क्या होगा कि जो एफ एक्स है या जो बाई है वो आउटपुट है, वो मिलेगा किससे, बी टू दी पावर एक्स से। कुछ इस तरह का आपको जो फंक्शन आप देखते होंगे कि जैसे बाई इक्वल टू 10 टू दी पावर एक्स, तो 10 क्या हो गया बेस और एक्स क्या हो गया पावर। तो इस तरह का जो फंक्शन होगा इसी को हम बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स या एफ डैश एक्स अगर कैलकुलेट करेंगे तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इस लेसन में इसके बारे में बताएंगे। तो एक्चुअली इस तरह का जो जहाँ पे रिलेशन बाई और एक्स का इस तरह का है जिसमें बेस और पावर है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो नॉर्मली बाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू बी टू डी पावर एक्स, ये हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जहाँ बी क्या हो सकता है, ग्रेटर देन 1, मतलब 1 2 3 4, 1 से भी बड़ा, 2 3 4 10 इस तरह से। और तो यहाँ पे बेस बी के बदले क्या है, 10 है। ठीक है। तो इसको बोलते हैं कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, बेस 10 पे जब होता है तो। और जब यही बेस जो है ई के फॉर्म में लिखा जाए, जहाँ ई क्या है, एक्सपोनेंशियल के लिए बेसिकली ई का यूज होता है। तो ई है वो भी एक वैल्यू है, 2 और 3 के बीच में इसकी वैल्यू आती है। और एग्जैक्ट वैल्यू तो कैलकुलेट करना आसान काम नहीं है इसका। तो 2.718 जो है ई का वैल्यू होता है। ठीक है। तो बाई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, ये क्या हो गया, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इनका हम आपको ग्राफ दिखाते हैं, इससे आपको कुछ पता चलेगा। चलिए, तो यहाँ पे देखिए ये हो गया एक्स एक्सिस और ये बाई एक्सिस। ठीक है। तो एक्स का वैल्यू जैसे ई टू द पावर एक्स है तो एक्स का वैल्यू पुटअप करेंगे और उससे बाई मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे सिंपल है बाई इक्वल टू एक्स। इसमें एक्स का बाई इक्वल टू एक्स क्या है, ये एक्सपोनेंशियल नहीं है, ये लीनियर है, अलजेब्रिक है। तो ये बाई इक्वल टू एक्स है, जहाँ एक्स अगर 1 होगा तो बाई भी 1 होगा। तो ये हो गया 1 1, ये क्या हो गया 1 और बाई भी 1। ठीक है। अब बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो उस पर भी एक्स का वैल्यू 1 रखने पे बाई का वैल्यू 1 ही मिलेगा। बाई इक्वल टू एक्स क्यू, बाई इक्वल टू एक्स फोर, बाई इक्वल टू 10, ये सारे बाई इक्वल टू 10 टू द पावर एक्स। देखिए यहाँ पे 10 जो है अलग हो गया, तो एक्स का वैल्यू 1 लेंगे तो बाई का वैल्यू 10 होगा, एक्स का वैल्यू 1 लेंगे तो बाई का वैल्यू 10 होगा। तो इधर कहीं पे जाके इधर जहाँ 10 होगा वहाँ पे मिलेगा इस तरह से। तो जैसे जैसे पावर जो है बढ़ते जा रहा है, यहाँ 1 है पावर, यहाँ 3 है, ये 4 है, तो अब बाई इक्वल टू एक्स है, तो इससे ग्राफ जो है और आगे की ओर डेविएट कर रहा है टुवर्ड्स बाई की तरफ। ठीक है। तो ये एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन है उनका ग्राफ होता है बाई इक्वल टू। अब देखिए 0 से 1 में जिसका पावर ज़्यादा है वो ग्राफ सबसे कम वैल्यू शो कर रहा है। तो कुछ ये हो गया एक्सपोनेंशियल का ग्राफ। ठीक है। और इसी तरह से लॉगरिथमिक का देखिए, एक्सपोनेंशियल के बाद आता है लॉगरिथमिक। तो लॉगरिथमिक में क्या होता है, तो लॉगरिथम ऑफ ए टू द बेस बी, इसको हम लिखते हैं लॉग ए बेस बी इजकल टू एक्स, ये हो गया लॉगरिथमिक। लेकिन ये तभी हो सकता है जब ए इजकल टू बी टू द पावर एक्स हो, मतलब ये तभी होगा जब ये हो, या कह सकते हैं अगर ये है तो ये भी होगा। तो लॉगरिथमिक भी कहीं ना कहीं एक्सपोनेंशियल से ही आता है। इनका हम ग्राफ देखते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगर लॉग ए बेस बी है तो इसको अगर एक्सपोनेंशियल में चेंज करेंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो ए को तो एज इट इज रह दीजिएगा, ए में कोई चेंज मत लाइएगा, इक्वल टू लिखिए। जो एक्स है एक्स को थोड़ा ऊपर लिखिए, और ये जो बी है ये चले जाएगा इसके बेस में। तो ए इजिकल टू बी टू द पावर एक्स, ये वाला अगर आपको फार्मूला या टेक्निक याद है कि लॉग को कैसे पावर में चेंज कर सकते हैं, पावर को कैसे लॉग में, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है। तो ये देखिए लॉगरिथमिक का ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लॉग एक्स बेस 10 जो है नॉर्मल लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है। तो इसका ग्राफ देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर बेस ई, तो ये 10 है बेस, फिर ई है बेस, ई 2.7 है, ई से भी कम 2 है। तो बेस जितना कम हो रहा है
बाई के टुबार्ड्स बाई जो है ग्राफ शिफ्ट कर रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे सारे ग्राफ मिल रहे हैं। मतलब जब x इजकल टू 1 हो जाए, x इजकल टू 1, तो बाई का वैल्यू 0 मिल रहा है, बाई का वैल्यू 0 मिल रहा है। तो ये हो गया ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक का। और ये देखिए लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, बाई इजकल टू एक्स, तीनों का एक कंपैरिजन का यहाँ पे ग्राफ है। बाई इजकल टू e टू द पावर x, मिरर ग्राफ है किसका, बाई लॉग x बेस e का, रिफ्लेक्टेड इन द लाइन बाई इजकल टू x में। बोल रहा है कि अगर बाई इजकल टू x आप ये है तो इसके रिस्पेक्ट में इसका हर एक पॉइंट एक दूसरे का मिरर इमेज शो करेगा। ये मिरर इमेज सारे पॉइंट इस पे आएंगे। तो बाई इजकल टू e टू द पावर x क्या है, मिरर है बाई इजकल टू लॉग एक्स बेस ई का, या कहें कि बाई इजकल टू लॉग एक्स बेस ई मिरर है बाई इजकल टू ई टू। तो यहाँ पे तीनों ग्राफ आपको मिल गया, बाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, बाई इज इक्वल टू यहाँ से लॉग एक्स और बाई इजकल टू एक्स, ये तीनों का कंपैरिजन ग्राफ था। तो आपको लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल दोनों ग्राफ यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो डिफरेंशिएशन में भी काफ़ी यूज होता है कि लॉग ए बेस बी है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, लॉग ए बाई लॉग बी। अब यहाँ पे बेस बी था, यहाँ पे बेस कहाँ गया, ये तो आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर कहीं भी बेस मेंशन ना हो तो आप समझ लीजिए वहाँ पे बेस ई जो है वो लिखा हुआ है, वो हिडन है, वो छुपा हुआ है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। फिर लॉग ए बी है, बेस ई जो है नहीं भी लिखें तब भी आपको यही मानना है। अगर लिखा हुआ है तो 10 होता है, नहीं लिखा हुआ तो ई होता है। तो ए बी क्या है, ये प्रोडक्ट है। तो मल्टीप्लिकेशन में लॉग को जब ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, लॉग ए और प्लस लॉग बी, लॉग ए और प्लस लॉग बी, ये दोनों जाके प्लस में बन जाएंगे। फिर उसी तरह से जैसे ये तो मल्टीप्लिकेशन, ये डिवीजन का है लॉग ए बाई बी, तो लॉग ए माइनस लॉग बी। और बेस आपको मालूम होना चाहिए, बेस क्या है, ई, वो नहीं भी लिखेंगे तब भी आपको ध्यान में रखना है। फिर लॉग ए टू द पावर एक्स है, बेस यहाँ पे ई मान सकते हैं। तो लॉग ए टू द पावर एक्स है, तो एक्स क्या होगा, ये सिंप्लीफाई करेंगे तो इसके आगे में आ जाएगा यहाँ पे, और बाकी लॉग ए एज इट इज लिख देंगे। तो ये हो गया लॉग ए टू द पावर एक्स को लिख सकते हैं एक्स लॉग ए। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक था, इसको जरूर याद रखिएगा। अब यहाँ पे प्रूफ करना है एक्स इजकल टू ई टू द पावर एल एन एक्स। हाँ, ये भी बता दें, एल एन एक्स क्या होता है, लॉग एक्स बेस ई, इसी को शॉर्ट में बोलते हैं एल एन एक्स। तो एल एन एक्स लिखा रहेगा तो बेस ई समझिएगा। तो एक्स इजकल टू ई टू द पावर एल एन एक्स, या इसको दूसरा तरीके से सोचिए, अगर ई टू द पावर एल एन एक्स है, इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स ही मिलेगा। ठीक है, आइए इसको प्रूफ करते हैं। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए। तो हम सबसे पहले जूम कर लेंगे बाई इजकल टू ई टू द पावर एल एन एक्स, इसको बाई मान लेंगे और दोनों साइड क्या करेंगे, बेस ई पे लॉग लेंगे। तो एल एन बाई हो जाएगा, यहाँ पे लॉग बेस ई, ई टू द पावर एल एन एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये बेसिकली क्या है, लॉग ई बेस ई है, जहाँ पे एल एन एक्स क्या है, पावर है। तो एल एन एक्स क्या हो जाएगा, इसके आगे में आ जाएगा। अब बाकी चीज़ें एज इट इज लिख देंगे, लॉग ई बेस ई। तो लॉग में अगर बेस और वैल्यू दोनों बराबर हो जाए, ई बेस ई, तो इसका वैल्यू क्या होगा 1, या जैसे लॉग 2 बेस 2 करें, ये भी 1, कुछ भी लॉग ए बेस ए, तो ये क्या हो जाएगा 1। तो ये होगा एल एन एक्स, एल एन बाई इजकल टू एल एन एक्स। ठीक है, तो बाई इजकल टू कितना हो गया, एक्स। इसका मतलब जो बाई हमने माना था इसके लिए वो क्या है, एक्स है। तो एक्स इजकल टू ई टू द पावर एल एन एक्स, ये ध्यान में रखिएगा, ये भी बहुत जगह यूज होता है। तो ये सब बेसिक चीज़ें जरूर ध्यान में रखिएगा। डेरिवेटिव ऑफ बाई इजकल टू ई टू द पावर एक्स। ठीक है, तो ये प्रूवन है, इसको याद रखिए। इसको प्रूफ कर सकते हैं वो लिमिट के मेथड से, जो मैं किसी और लेसन में बनाऊंगा, लिमिट और डेरिवेटिव का। तो बाई इजकल टू ई टू द पावर एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स। इस तरह के फॉर्म में हो तो ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स होता है, नो चेंज। एक्सपोनेंशियल ई टू द पावर एक्स का नो चेंज। बाई इजकल टू एल एन एक्स है, तो इसका कितना हो जाएगा 1 बाई एक्स। तो एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक का सबसे सिंपल जो डेरिवेटिव है ये यही है, ई टू द पावर एक्स और एल एन एक्स का 1 बाई एक्स। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं कुछ डेरिवेटिव्स जो आपको सोल्व करके यहाँ पे दिखाता हूँ। डेरिवेट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले क्या है, बाई इजकल टू ई टू द पावर माइनस एक्स। तो चेन रूल यूज करेंगे और डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, और फंक्शन जहाँ पे क्या लिखेंगे, ई टू द पावर माइनस एक्स। ये हम लिख रहे हैं फंक्शन के स्थान पे, जहाँ पे फंक्शन वहाँ पे लिखेंगे ई टू द पावर माइनस एक्स।
और dx में तो इंटीग्रेट होगा नहीं क्योंकि ये माइनस एक्स है, फॉर्मूला तो e⁻x का है जो e⁻x होता है, तो माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में कीजिए और फिर माइनस एक्स को अब एक्स के रिस्पेक्ट में कीजिए, तो ये e⁻x के जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। तो e⁻x का क्या होता है e⁻x, तो e⁻−x, माइनस एक्स को आप x जैसा एज्यूम करें क्योंकि हम उसको डिफ्रेंशिएट भी माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में किया। अब माइनस एक्स तो -1 बाहर और dx/dx क्या हो जाएगा 1, तो आपको आंसर आ गया -e⁻−x बाई इक्वल टू e⁻−x का ये मिल गया। अब दूसरे नंबर पे है हमारे पास कि sin log x जहाँ x ग्रेटर देन 0 है। ये फंक्शन को डिफाइन करने के लिए लिखा जाएगा, बहुत जगह दिखता है, लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ फोकस रखना है। sin log x तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है, बाई डेस निकालना है, तो हम क्या करेंगे dy/dx, तो x चूंकि है नहीं, sin x होता है ना, तो sin log x है, तो log x को किस जैसा हम समझेंगे सिंपली x के जैसा, तो यहाँ पे log x है तो यहाँ भी log x ही लिख देंगे, तो ये आपका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा sin x/dx, तो इसका हो जाएगा cos log x, ठीक है। लेकिन यहाँ x तो आपने लिखा नहीं, एज्यूम किया, अब इस log x को क्या करेंगे एज इट इज ऊपर लिख देंगे जैसा चेन रूल में हम करते हैं। अब देखिए ये log x नेचुरल जो लॉगरिथमिक का डिफरेंशिएट करते थे डेरिवेटिव log x का 1/x उसके फॉर्म में आ गया, तो x को आप x के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं, तो d log x/dx का 1/x, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए तो हो जाएगा cos log x/x, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। और आइए अब तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, cos इनवर्स e⁻x, तो cos इनवर्स x का आप जानते हैं, e⁻x का नहीं जानते हैं, तो इसको पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे e⁻x के रिस्पेक्ट में, d cos इनवर्स e⁻x, इसको फिर यहाँ एज इट इज लिखेंगे। अब देखते हैं ये हो सकता है x में, जी हाँ, तो dx के रिस्पेक्ट में अब डेरिवेटिव निकालेंगे, तो cos इनवर्स का क्या होता था -1 डिवाइडेड बाई √1 - x², तो यहाँ x के ऊपर क्या है ex, तो ex का स्क्वायर e⁻2x, ठीक है, और e⁻x का e⁻x, इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं -e⁻x और डिवाइडेड बाई √1 - e⁻2x, तो चेन रूल अप्लाई किया तो आपने यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएट निकाल लिया cos इनवर्स e। अब दूसरा है e⁻cos x, इसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको देखिए, तो बाई डेश निकालना है, तो d e⁻x का फार्मूला आपको पता है e⁻x होता है, तो cos x के रिस्पेक्ट में कर लीजिए और cos को फिर यहाँ लिखिए। अब देखिए cos हो सकता है x में, हो सकता है क्योंकि x है, अगर x² रहता तो हम क्या करते x² लिखते इस तरह से, तो e⁻x का e⁻x और cos का क्या होता है -sin x, तो -sin x e⁻cos x, तो ये हो गया यहाँ पे लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल दोनों का आपको डिफरेंशिएट हमने करना सिखा दिया। तो हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और कमेंट कीजिए, ठीक है, कमेंट कीजिए, और कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप भेज सकते हैं, उसको और अच्छे से समझा के मैं आपके लिए बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें एक बार फिर से आपका धन्यवाद, थैंक यू।